दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। आरक्षण विवाद पर सियासी हलचल। बिहार में 65% आरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। यह कानून पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कुल मिलाकर 65% आरक्षण देने के लिए लाया गया था, जिसे बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ मानते हुए खारिज कर दिया। इसके जवाब में राज्य सरकार ने आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। सरकार का तर्क है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य से यह कदम जरूरी है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों और संवैधानिक जानकारों का कहना है संविधान की 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून शामिल करने मात्र से वह न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह 9वीं अनुसूची में होने के बावजूद निरस्त किया जा सकता है। IR कोएल्हो बनाम राज्य मामला 2007। इस मुद्दे पर राज्य के सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार को चुनावी स्टंट करने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल मार्च। पटना में एक दलित किशोरी के साथ कथित बलात्कार और न्याय में देरी के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय युवा कांग्रेस ने 2 जून को राजधानी पटना में हल्ला बोल मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। युवा कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार दलित समुदाय के प्रति उदासीन है और ऐसे मामलों में प्रशासनिक लापरवाही आम बात हो गई है। पार्टी का कहना है कि यह मार्च केवल एक घटना नहीं, बल्कि राज्य में दलित और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक असंतोष का प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सामाजिक न्याय और सुरक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में लाने की कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ने पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाग ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पार्टी और कार्यकर्ताओं की इच्छा पर निर्भर करेगा। चिराग ने कहा, अगर पार्टी और कार्यकर्ता चाहते हैं तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी का मानना है कि चिराग का बिहारी फर्स्ट विजन जनता के बीच लोकप्रिय है। चिराग पासवान ने यह भी संकेत दिया है कि वे किसी आरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि यह संदेश जाए कि वे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी चिराग पासवान से विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि चिराग का प्रभाव जातीय सीमाओं से परे है और वे बिहार के सभी वर्गों के लिए आशा का प्रतीक हैं। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार पटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। चिराग पासवान की संभावित उम्मीदवारी से बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में यह निर्णय क्या प्रभाव डालता है। नीतीश कुमार की रणनीतिक बैठकें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के साथ एक के बाद एक आमने सामने की बैठकें की। इन बैठकों ने राज्य की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे दिया है, क्योंकि लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार अगला राजनीतिक कदम क्या उठाएंगे। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने विधायकों से निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों की स्थिति और जनता की प्राथमिकताओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने सभी विधायकों को एकजुट रहने और पार्टी लाइन पर मजबूती से काम करने का संदेश भी दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह कवायद सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी और राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस बरकरार है। मनीष कश्यप का भावुक विरोध।
2 जून 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक भावनात्मक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और दुष्कर्म पीड़िता की मौत को लेकर तीव्र नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान मनीष कश्यप भावुक हो गए और अस्पताल गेट के बाहर फूट फूट कर रोते हुए आम जनता से माफी मांगी। उनका कहना था कि सिस्टम की विफलता के कारण एक मासूम की जान गई और इसे वह व्यक्तिगत रूप से एक असफलता मानते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से तुरंत कार्रवाई की मांग की और कहा, ऐसे मामलों में सिर्फ अफसोस नहीं, ठोस सुधार की जरूरत है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की है, जहां लोग मनीष कश्यप की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी 71वीं परीक्षा 2025 नोटिफिकेशन जारी, आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 2 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू। पदों की कुल संख्या 1250। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह। योग्यता स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन के पात्र। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बिहार प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, उत्पाद सेवा, राजस्व सेवा आदि में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिहार में चुनावी हलचल, दलित महादलित बस्तियों में जागरूकता अभियान तेज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। खास तौर पर बेगूसराय जिले में दलित और महादलित बस्तियों को केंद्र में रखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विकास मित्र, आवास सहायक, टोला सेवक, जीविका दीदी और स्थानीय स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से लगाया गया है। लक्ष्य है कि हर मतदाता को उनके मताधिकार के महत्व के बारे में बताया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक जानकारी के अभाव में मतदान से वंचित न रह जाए। अभियान में पोस्टर, रैली, नुक्कड़ नाटक और मोबाइल वैन प्रचार जैसे तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और हाशिए पर खड़े समुदायों तक सीधा संवाद हो सके। प्रशासन का यह प्रयास बताता है कि इस बार के चुनाव में सार्वजनिक सहभागिता को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की गंभीर कोशिश की जा रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।